आपका प्रश्न है कि भगवान को याद करना ज़रूरी क्यों है? तो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एंड ब्यूटीफुल। इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि भगवान को याद करने के लिए इसलिए कहा जाता है जस्ट बिकॉज़ हम जिन्हें याद करते हैं, धीरे-धीरे उनके जैसे गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। दिस इज़ द रियल फैक्ट, साइंटिफिकली प्रूव्ड। क्योंकि निरंतर जिनके गुणों का हम बखान करते हैं, जिनकी महिमा करते हैं, तो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और जिन्हें हम याद कर रहे हैं उनकी वेव्स दोनों की मैच होती है एंड जिनके पास ज़्यादा पावर है उधर से उधर फ्लो होती है। एनर्जी का फ्लो है एक्चुअली में ये। व्हेन वी रिमेंबर समबडी हायर देन अस, तो उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी जो पावर है वो हमारे में आती है। और अगर हम किसी नेगेटिव को भी याद करते हैं, नेगेटिव सोल को याद करते हैं, तो अगर उनके अंदर ज़्यादा नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी हमारे अंदर आ जाएगी। तो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी जो है परमात्मा है। अगर हम उन्हें याद करते हैं, दिल से याद करते हैं, उनके गुणों की महिमा करते हैं, कई लोग नाम जाप भी करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो गुड। लेकिन सिर्फ रोबोटिक वे में नेमीनाथ की तरह नाम जप करने से कुछ भी नहीं होगा। भाव होना चाहिए। इतना हम उसके प्रेम में डूब जाएं, उसकी महिमा करते करते भगवान की, कि बस उसके अलावा और कुछ याद ही ना रह जाए। तो भाव मिलना ज़रूरी है, भावना होनी ज़रूरी है। रोबोट की तरह बस राम 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 करते जा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा जब तक हमारी भावना, इमोशंस कनेक्ट नहीं होंगे उस परमात्मा से। तो इसलिए कहा जाता है कि अपने से हाईएस्ट जितना इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहेंगे उतना इंटेलिजेंट बनते जाएंगे, जितने ही पावरफुल लोगों के साथ रहेंगे उतना पावरफुल बनते जाएंगे। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्संगति। होता है ना ये कि कहा जाता है बच्चों को भी कि अच्छी संगति करना, ग्रुप्स के जो फ्रेंड्स होंगे अच्छे फ्रेंड्स बनाना। वाई वी से दैट? ताकि उनके अंदर भी अच्छे गुण आ जाएंगे, जिनके बारे में बातचीत करेंगे या फिर जिनके साथ मिलना जुलना लगातार होता रहता है, तो धीरे धीरे वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लगते हैं। दैट्स वाई इट इज़ सेड दैट कि हम याद करते रहें। और हमारे सनातन धर्म में बहुत अच्छी पूरी दिनचर्या की शुरुआत से लेकर के अंत, रात्रि के अंत तक भी भगवान का उसमें इंक्लूड किया गया है कि सुबह उठते ही आप हाथ देखो, पहले पृथ्वी को प्रणाम करो, प्रकृति को भी, उसमें भी भगवान को देखने के लिए कहा गया है। तो रियली ब्यूटीफुल अपना सनातन धर्म है जो बहुत सुंदर है, प्यारा है। तो परमात्मा को याद करने के लिए जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं आजकल, तो बहुत ज़रूरी है कलयुग में, क्योंकि धरती पर सभी आत्माओं की नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना, हम सब देख रहे हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम भगवान को याद करें, बहुत दिल से याद करें, उसको प्यार से याद करें, उसकी महिमा गुणगान करते हुए याद करें। ये नहीं कि डर के मारे याद कर रहे हैं कि हाय मेरा बुरा ना हो जाए, थोड़ा मैं भी याद कर लूँ, नहीं तो भगवान क्या पता पनिशमेंट या नरक में भेज देंगे। तो ये डर के मारे अगर याद कर रहे हैं तो उससे कनेक्शंस, वो जो प्यार वाली भावना है वो कनेक्ट नहीं हो पाएगी, आपकी मन की तार आपकी जुड़ नहीं पाएगी भगवान के साथ। और जो पावर एक्चुअली में मिलनी चाहिए, एक सेकंड में जो पावर मिल जाती है वो मिल नहीं पाएगी। इसलिए बहुत शुद्ध हृदय से याद कीजिए उसे, उसकी गुणगान कीजिए, महिमा कीजिए। आप कृष्ण को या राम को या शिव को या विष्णु को या जिनको भी याद करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर हाईएस्ट अथॉरिटी तो शिव ही हैं, लेकिन आप जिन्हें भी याद करते हैं, जो भी ये सुन रहे हैं, जस्ट रिमेंबर दैम। बहुत दिल से, भावना से याद कीजिए, बहुत प्यार से याद कीजिए जो भी आपके इष्ट हैं। किसी को किसी की बात के लिए प्रेशर नहीं दिया जाएगा। तो अपने इष्ट को महिमा कीजिए उनकी। जैसे विष्णु सहस्रार है, उसमें 1000 तरीके से महिमा की हुई है विष्णु की। तो उतनी महिमा अगर करते रहेंगे रोज़ रोज़, तो वो सारी क्वालिटीज़ अपने अंदर आ जाएंगे। शिव जी के इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, महिमा है, गुणगान है, वो एक एक गुणगान को एक एक दिन करेंगे तो वैसे खुद बन जाएंगे। तो कहते हैं ना, शिवोहम शिवोहम, वो वाली स्टेज आ जाएगी, अपने अंदर वो गुण झलकने लगेंगे, दिखाई देने लगेंगे। इसलिए याद करते रहिए, भगवान को निरंतर याद करते रहिए।